रवैंस। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के विषय पे। तो उपनल कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज़ है। यहाँ पे नियमितीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो गई है और शासन ने यहाँ पे सभी विभाग यहाँ से आपके सभी रिकॉर्ड यहाँ पे मांगे हैं उपनल कर्मचारियों के विषय में। तो उपनल कर्मचारियों का यहाँ पे डेटा मंगाया गया है। तो खुशखबरी है आपको देखिए बहुत लंबे इंतज़ार से 2018 के जिस हाई कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद आपका 24 में आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 24 अक्टूबर 2024 को कि हम जो भी हाई कोर्ट का फैसला है वो यहाँ पे लागू रहेगा, हम कुछ भी यहाँ पे टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके बाद सरकार यहाँ पे पुनर्विचार याचिका दायर करती है। उसके बाद यहाँ पे अभी भी हाई कोर्ट में फैसला यहाँ पे चल रहा है अवमानना केस का। इसके बाद विभिन्न स्थानों पे यहाँ पे आंदोलन होते हैं। फिर 24 मार्च को यहाँ पे जो सीएम धामी है वो परेड ग्राउंड पे खड़े होते हैं कि उपनल कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। इसके बाद उपनल कर्मचारियों की बैठक में जाते हैं, वहाँ भी आपका जो सीएम धामी है वो बोलते हैं कि इनको परमानेंट किया जाएगा उपनल कर्मचारियों के। इसके बाद आपका बहुत सारी एक प्रथम चरण जो आपको पता होगा, जैसे स्थायीकरण का प्रथम चरण था, उसमें ये बोला गया था कि जिनकी आपका 10 साल की यहाँ पे सर्विस हो चुकी है उनको पहली प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। तो इसके बाद फिर से यहाँ पे एक स्थायीकरण की जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है फिर से एक बार फिर से यहाँ पे शुरू हो गई है। तो उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू। तो देखते हैं, हल्द्वानी से न्यूज़ है। तो उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में तैनात उपनल कर्मचारियों के स्थायीकरण को लेकर विभाग ने दस्तावेजी प्रक्रिया यहाँ पे शुरू कर दी है। तो आपका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। सभी विभागों से यहाँ पे डेटा मांगा जा रहा है आपका उपनल कर्मचारियों की, आपका किस पोस्ट पे है, किस आरक्षण में है, सभी यहाँ पे जाति इत्यादि यहाँ पे मांगी जा रही है। इसमें आपके कुशल हो गए, अकुशल, उच्च कुशल में श्रेणीवार उनका डेटा तैयार कर भेजा गया है। साथ ही उनके सेवाकाल की अवधि कितनी यहाँ पे सर्विस हो चुकी है, कार्यकाल विभाग कौन से आपके डिपार्टमेंट में, और संबंधित विभाग में तैनात कर्मचारियों का डेटा फाइल कर आपका शासन को यहाँ पे भेजा जा रहा है। ठीक है, आपका विभाग भेजा जा रहा है, आपका कितनी सर्विस हो चुकी है, सभी यहाँ पे डेटा सरकार को भेजा जा रहा है। प्रदेश में लगभग 25,000 से अधिक उपनल कर्मचारी यहाँ पे तैनात है। तो आपका ये विभिन्न स्थानों पे आपका लगभग 25,000 यहाँ पे उपनल कर्मचारी यहाँ पे तैनात है, ऐसे डेटा में निकल के आया है। सीएम आपके जो पुष्कर धामी हैं उन्होंने कुछ समय पहले उपनल के तहत विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया शीघ्र यहाँ पे पूरी करने का यहाँ पे आश्वासन भी यहाँ पे दिया था। इसी क्रम में अब कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के परियोजना कार्यालय से उपनल कर्मचारियों के सेवाकाल की कुंडली यहाँ पे तैयारी यहाँ पे की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक 3 श्रेणियों अकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणी में कर्मचारियों का डेटा यहाँ पे तैयार किया जाएगा। ठीक है, जैसा आपको पता होगा उच्च कुशल इस बार सैलरी इत्यादि भी जो आपकी मिलती थी उपनल कर्मचारियों को वो अकुशल और कुशल और उच्च कुशल की श्रेणी में यहाँ पे दिया जाता था। तो इस हिसाब से इनका क्या आपका ग्रेड पे हिसाब से इनको जब परमानेंट किया जाए उस हिसाब से रखा जाएगा। इसके अलावा उनके सेवाकाल की अवधि 5, 10 और 15 साल के हिसाब से सूची यहाँ पे तैयार की जाएगी। साथ ही ये क्रम जैसे आपको प्रथम चरण में आपको पता होगा 10 साल का यहाँ पे बेस ईयर या मांगा गया है कि 10 साल की जिनकी सर्विस है उनको पहले परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, 10 साल से ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे डेटावार सब किया जाए कि 5, 10, 15, 20 साल यहाँ पे किया जाएगा, श्रेणीवार इनको डिवाइड किया जाएगा। 15 साल के हिसाब से सूची तैयार की है। साथ ही ये कर्मचारी किन विभागों में तैनात हैं। ठीक है, विभाग आप इसका डाटा भी श्रेणीवार मांगा गया है। यह सभी रिपोर्ट उपनल का परियोजना कार्यालय तैयार कर चुका है, जिसे शासन को यहाँ पे भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी यहाँ पे खुशखबरी है उपनल कर्मचारियों के विषय पे। ठीक है, देखिए चैनल पे सभी यहाँ पे उपनल आउटसोर्स कर्मचारी जो भी संविदा गवर्नमेंट जो प्राइवेट जो सभी को यहाँ पे दिया जाता है, आपको न्यूज़ पहुँचा दी जाती है। आप चाहते हो कि चैनल आगे बढ़े तो एक सुपर थैंक्स का यहाँ पे ऑप्शन होता है। ठीक है, सुपर थैंक्स का यहाँ पे ऑप्शन होता है। ठीक है, आपको लगता है कि हम हमारे द्वारा जेन्युइन यहाँ पे न्यूज़ दी जाती है आपको हर टाइम, तो आपका सुपर थैंक्स करके आप हमारी हेल्प कर सकते हो और चैनल को आगे बढ़ा सकते हो। तो आगे देखते हैं, प्रदेश में लगभग आपका 24,000 उपनल कर्मचारी यहाँ पे लगभग तैनात है। तो एक डेटा के अनुसार कुमाऊं मंडल में बता दें कि आपके 6,880, ठीक है 6,880 और गढ़वाल मंडल में उपनल से तैनात कर्मचारियों की संख्या लगभग 18,000 के करीब है। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल में यहाँ पे उपनल कर्मचारी यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, यह कर्मचारी शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग के अलावा प्रत्येक सरकारी कार्यालयों से लंबे समय से यहाँ पे तैनात हैं। तो उस लगभग सरकार के जो भी सरकारी विभाग हैं सभी जगह ये आपके तैनात है। ये कर्मचारी विभिन्न पदों पर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं,
जिसमें सुरक्षा गार्ड, परिचालक, लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक और अधिकारी वर्ग के यहाँ पे पद शामिल है। तो आप पद का भी डेटा यहाँ पर सामने आया है कि आपका जब गार्ड इत्यादि हो गए, आपके परिचालक हो गए, ठीक है, लैब टेक्नीशियन हो गए, आपके कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, ठीक है, कई सहायक, लिपिका इत्यादि अधिकारी वर्ग के भी आपके पद यहाँ पे शामिल हैं। तो यहाँ पे बोले अधिकारी, तो शासन से उपनल के जरिए कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में जानकारी यहाँ पे मांगी गई है। हम पूरा डेटा तैयार कर चुके हैं जिसे शासन को यहाँ पे भेजा जा रहा है। तो कर्नल आलोक पांडे यहाँ वरिष्ठ क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी उपनल आपखालदानी की एक अधिकारी है, उनका कहना है। देखिए, उपनल कर्मचारी की खुशी है, लेकिन आपको बता दें कि 2018 से ये लड़ाई थी, ठीक है। 2018 से यहाँ पे जो हाई कोर्ट का फैसला आता है, उससे पहले भी यहाँ पे 2016 से लगभग यहाँ पे आपका ये आंदोलन चल रहा था। 2018 में आपका हाई कोर्ट का फैसला आता है कि इनको नियमितीकरण किया जाए। 24 अक्टूबर 2024 में आपका सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है कि आपका जो भी हाई कोर्ट का फैसला है वही लागू रहेगा, हम कुछ भी इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। इस बार सरकार यहाँ पे फिर से पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में डालती है कि हमको जो भी उपक्रम जो आपको फैसला सुनाया है, ठीक है, उसको आप बदलिए, ठीक है, फिर से विचार कीजिए। इसके बाद विभिन्न स्थानों पे आंदोलन होता है और इसके बाद आपका जो अपना कर्मचारी सभी इत्यादि होते हैं वो आपका सरकार के खिलाफ अवमानना केस यहाँ पे दायर करते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है। जो केस अभी भी चल रहा है, ठीक है, अगर ये परमानेंट हो जाते हैं तो केस ऑटोमेटिक यहाँ पे बंद हो जाएगा। अगर नहीं करते तो हाई कोर्ट में भी अवमानना केस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। दूसरा आपका ये था कि सीएम धाम ने खुद सामने आके यह घोषणा कर दी थी कि इनको परमानेंट किया जाएगा और उसके हिसाब से काम चल रहा है, ठीक है। 2 चरण यहाँ पे हो चुके हैं। पहले चरण में आपको 10 साल से ज़्यादा सर्विस के लिए 20 ईयर यहाँ पे मांगा गया था। दूसरा आपका इस बार आपका डेटा पूरा जितने आपका जो डिपार्टमेंट इत्यादि कौन सा पद सभी यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। तो आंदोलन में कुछ भी होता है आप तक बिल्कुल अपडेट यहाँ पे पहुँचा दी जाती है। इस तरह पे आपका ओपनल हो गया, ठीक है, ओपनल हो गया, संविदा हो गया, आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस होगी, प्राइवेट सर्विस होगी, वित्तीय संबंधी कुछ भी आपकी अपडेट आती है आप तक पहुँचा दी जाती है, ठीक है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है, हमारे चैनल को आते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड है, थैंक यू।